चाहते हैं। जोश, ये है फैजल, हमारे अजीज दोस्तों में से एक गिने जाते हैं। ये शमसुद्दीन की जगह काम करेंगे। हेलो फैजल। सलाम। जोश, तुमने डीआईजी की जीप की स्टडी कर ली है? हाँ, काफी गौर से। अब तो मैं उसकी जीप को 1 मील की दूरी से भी पहचान सकता हूँ। उसके एक एक हिस्से से वाकिफ हूँ। जैसे उसकी बाईं तरफ वाली खिड़की का शीशा चटका हुआ है। और क्या बशीर की खबर पक्की है? हाँ, डीआईजी इसी हफ्ते क्लब जाएगा, शायद जुमे के रोज। बशीर को तारीख का कुछ पक्के तरीके से मालूम नहीं पड़ा है, पर वो कोशिश कर रहा है। ओ नरगिस, क्या किस्मत है हमारी। मुझे तुम पर नाज है। भेस बदलकर कबाड़ियों के साथ काम करता था और हमारे लिए अहम सुराग इकट्ठा करता था। कितना स्मार्ट है। उन्हें कभी मालूम नहीं पड़ने दिया कि उनमें से एक नहीं है। तुम हंस रही हो? मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाती। कभी कभी तो सोचती हूँ, काश अब्बास ने मुझे भी कुछ ऐसा पहनावा दिया होता। ये चमक दमक मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। मैं तो सीधी सादी लड़की हूँ। लेकिन तुम इन कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत लगती हो। खूबसूरत? हाँ, लगना तो चाहती हूँ, पर अब उस बारे में सोचना नहीं चाहिए। नरगिस, क्यों नहीं? तुम्हारी आंखें हमेशा कितनी उदास रहती। तुम्हें तो हमेशा खुश रहना चाहिए। दुनिया में खुशियां हैं, खूबसूरती है। देखो ना, वो तना किनारे जहां दिलों की बातें हम अक्सर किया करते थे। ओ नरगिस, तुम्हें याद है वो लाइनें? और तुम मुस्कुरा रही हो। मैं कितना खुश हूं। हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं अब्बास। हाँ नरगिस, तुम जाओगी और बशीर से मिलोगी, फिर बाद में मिर्जा तुम्हारी सामान इकट्ठा करने में मदद करेगा। अब्बास, बम मैं फेंकना चाहता हूं। नहीं फैजल, इसका फैसला हो चुका है। प्लीज अब्बास, बम मुझे फेंकने दो। तुम जानते हो मेरे लिए इसकी कितनी अहमियत है। फैजल, ये पहले तय हो चुका है। मैं भी बम नहीं फेंक रहा। हम दोनों यही इंतजार करेंगे। हम लोग अपनी जान को इस वक्त जोखिम में नहीं डाल सकते। लेकिन पहला बम कौन फेंकेगा? मैं, और दूसरा फेंकेगा मिर्जा। तुम? हाँ। तुम्हें हैरानी हो रही है? यकीन नहीं है मुझ पर? इसके लिए तजुर्बा चाहिए। तजुर्बा? एक आदमी सिर्फ एक ही बार बम फेंक सकता है, दूसरा मौका नहीं मिलता किसी को। फैजल, मैंने तुम्हारे लिए एक काम सोच लिया है। जब जोश और मिर्जा जीप का इंतजार कर रहे होंगे, तब तुम खिड़की के नीचे चक्कर लगाना। सिग्नल हम बाद में तय कर लेंगे। मैं और नरगिस यही इंतजार करेंगे और वक्त आने पर यहीं से पर्चे बांटेंगे। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो मारा जाएगा, और अगर नाकामयाब हुए तो हम भी वही करेंगे जो जापानियों ने किया। क्या मतलब? जंग के दौरान जापानी कभी हार नहीं मानते थे, अपने आप को मार डालते थे। खुदकुशी करने के बारे में सोचो भी मत। खुदकुशी करने के लिए एक आदमी को अपने आप से प्यार करना बेहद जरूरी है। एक सच्चा इनकलाबी कभी अपने आप से प्यार नहीं कर सकता। सच्चा इनकलाबी? तुम इस तरह क्यों पेश आ रहे हो मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी बोरियत मिटाने के लिए इनकलाब से खिलवाड़ करें। दोस्त, तुम मुझे नहीं जानते। मुझे जिंदगी से बेहद प्यार है और मैं कभी बोर नहीं होता। मैं तो इनकलाब में भी हिस्सा इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे जिंदगी से प्यार है। मुझे जिंदगी से प्यार नहीं, बल्कि उससे कई ऊंची चीजों से प्यार है। मसलन इंसाफ। हमारे ख्यालात आपस में कुछ मिलते नहीं, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में जो फर्क है, क्यों ना उसे मान लिया जाए और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले। यह नहीं हो सकता। तो फिर तुम हमारे साथ कर क्या रहे हो? मैं यहां एक आदमी का कत्ल करने आया हूं। लोगों की शख्सियत को समझने या उनसे दोस्ती यारी करने नहीं आया। उसका कत्ल तुम अकेले नहीं कर सकते, हम सबके साथ मिलकर करना होगा, कौम की भलाई के लिए, और यही तुम्हारे काम को जायज ठहराएगा। मुझे किसी जस्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। 3 साल पहले वो तमाम जस्टिफिकेशन मिल चुके हैं मुझे जेल में, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पागल हो गए हो तुम दोनों? भूल गए हम लोग कौन है? हम सब एक साथ काम कर रहे हैं दरिंदगी को खत्म करने के लिए और अपने लोगों को आजाद कराने के लिए। और हाँ, एक बात याद रहे, हमें कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। फैजल, चलो मेरे साथ।
हमें सिग्नल तय कर लेना चाहिए। जोश, उसकी बातों का बुरा मत मानो, उसने बहुत कुछ झेला है। मैं बात करूंगा उससे। उसने मेरी बेइज्जती की है अब्बास। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम तो बताओ क्या हुआ? अभी से हम दोनों में झड़प हो गई। फैजल मुझे पसंद नहीं करता। तुम उसकी परवाह मत करो, और सब तो तुम्हें पसंद करते हैं ना? नहीं, मैं जानता हूं सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। शमसुद्दीन भी यही कहता था। जोश तो सनकी है, वो इनकलाबी नहीं बन सकता। मैं उन्हें क्यों यकीन नहीं दिला पाता कि मैं पागल नहीं। मैं भी अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूं। उनकी तरह मैं भी चालाक, गुन्ना, मकार और होशियार हो सकता हूं। सिर्फ मुझे अब भी यकीन है कि जिंदगी एक हसीन चीज है, लेकिन उन्हें कैसे समझाऊं। इनकलाब ही, लेकिन इनकलाब जिंदगी के लिए, जिंदगी को मौका देने के लिए। तुम समझ रही हो ना? हाँ, समझती हूँ, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो जिंदगी नहीं, मौत है। मौत? ओह, समझा तुम क्या कहना चाहती हो, पर नहीं, वो अलग चीज है। हम एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए कत्ल करेंगे जहां कभी कत्ल ना हो। मैं जमात में तुमसे ज्यादा अरसे से काम कर रही हूँ, जानती हूँ ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो, मगर तुम में यकीन है, और इस वक्त हमारा अपने काम पर यकीन होना बेहद जरूरी है। नहीं, यकीन वो सिर्फ एक ही आदमी के पास था। मुझे अब अपने आप पर यकीन नहीं। जब से शमसुद्दीन मरा है, मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आते हैं, मगर क्या मुश्किलें होंगी यह मुझे नहीं कहना चाहिए। मुझे मुश्किलों से डर नहीं लगता। जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो, यही बात परेशान करती है मुझे। तुम हमेशा अपने आप को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ पड़ते हो, लेकिन कभी तो तुम्हें सपनों की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा जोश, सच्चाई के रूबरू। शायद इस बारे में पहले ही बात कर लेना ठीक होगा, ताकि अचानक पीछे हटने की कोई वजह न रहे। ये तुम क्या कह रही हो नरगिस? बम फेंकना, फांसी का तख्ता, हाँ, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। जब तुम वहां खड़े होगे और उससे देखोगे। किसे? डीआईजी को। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक लम्हे के लिए। हाँ, उसी एक लम्हे के लिए। ओ जोश, आदमी आखिर आदमी होता है। क्या पता तुम्हें डीआईजी की आंखों में एक इंसानी गर्माहट दिखे। क्या पता तुम उससे अपने आप से मुस्कुराता देखो, एक मासूम सी मुस्कान। पर मैं उसे नहीं, बल्कि तानाशाही का खात्मा करूंगा। मैं उसे नहीं देखूंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे? नहीं, बस आखिरी वक्त में मेरी नफरत बढ़कर मुझे अंधा बना देगी। बशीर मिला था, डीआईजी अभी क्लब जा रहा है। सब कुछ तैयार है नरगिस? हाँ। मैं पीछे नहीं हटूंगा।